गौरी की सुबह की शुरुआत एक उम्मीद से होती है। वो चुपचाप उठती है, किचन में जाती है और विहान के लिए चाय बनाती है। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में वो भाव जो सिर्फ एक प्रेमिका ही समझ सकती है। उसे लगता है कि आज वह अपने मन की बात विहान से कह ही देगी। उसे नहीं पता था कि जो दिन उसने एक खूबसूरत शुरुआत के लिए चुना है, वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चोट देने वाला दिन बन जाएगा। उधर वीना और बड़ी जीजी के बीच चल रही गुप्त बातचीत अचानक तब और गंभीर हो जाती है जब पीछे खड़ी गौरी उनकी बातों को सुन लेती है। वह सुनती है कि वीना किसी राज को लेकर परेशान है और बड़ी जीजी बार बार उसे शांत रहने को कह रही है। वीना की आंखों में आंसू और बड़ी जीजी की झुंझलाहट ये सब गौरी से छिप नहीं पाते। उसी पल उसके मन में सवाल उठता है कि आखिर माँ क्यों रो रही थी। ऐसी क्या सच्चाई है जिसे छिपाने की इतनी कोशिश हो रही है। गौरी ठान लेती है कि अब वो सच्चाई जानकर ही रहेगी। वह चुपचाप वहां से हट जाती है, लेकिन मन में हलचल थमती नहीं। उसे अब भी यह नहीं पता कि जिसे वह अपना बना चुकी है, वही आज उसकी आत्मा को जख्म देने वाला है। गौरी सीधी विहान के पास जाती है और उसे बताती है कि उसने माँ और बड़ी जीजी की बात सुनी है। वो बताने लगती है कि शायद कुछ ऐसा है जो माँ छिपा रही है और हम सबको उसे जानना चाहिए। लेकिन विहान की आंखों में गुस्से की लपटें होती हैं। वह उसकी बातों को काटता है और उसके मन की भावनाओं का मजाक बना देता है। दरअसल विहान इस वक्त अपने होश में नहीं होता। उस पर डायन का कब्जा है, लेकिन यह बात गौरी नहीं जानती। इसी दौरान बड़ी जीजी वहां आ जाती है और बात को मोड़ते हुए कहती है कि गौरी को समझना चाहिए कि एक परिवार की बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। यह सुनकर विहान, जो कि अब तक डायन के वश में है, जहर उगल देता है। वह कहता है, इसे क्या पता परिवार की बातें? इसका खुद का कोई परिवार थोड़ी है। ये तो अनाथ है, जिसे इसकी माँ ने जन्म देकर सड़क पर फेंक दिया था। यह शब्द जैसे ही गौरी के कानों में पड़ते हैं, उसका दिल जैसे चकनाचूर हो जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, होंठ कांपते हैं और दिल धड़कना भूल जाता है। उसने सोचा भी नहीं था कि विहान जैसे संवेदनशील इंसान की जुबान से ऐसा कुछ निकलेगा। क्रोध और अपमान के उस क्षण में गौरी खुद को रोक नहीं पाती और सबके सामने विहान को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। उसकी आवाज कांपती है, लेकिन शब्द साफ होते हैं। तुम्हें मेरी कहानी का मजाक उड़ाने का हक किसने दिया? उस कमरे में पल भर को सन्नाटा छा जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि यह क्या हुआ। लेकिन गौरी के लिए सब कुछ अब बदल चुका है। जिसे वह अपना सब कुछ मानने लगी थी, उसी ने उसके अतीत की सबसे बड़ी चोट को सबके सामने नंगा कर दिया। वो रोती नहीं, सिर्फ वहां से चली जाती है, लेकिन उसका दिल टूट चुका होता है। गौरी को अभी भी यह नहीं पता कि विहान के अंदर वह इंसान मौजूद ही नहीं था जिसे वह जानती थी। डायन ने कब से उसके मन पर काबू पाया हुआ था, इसका उसे अंदाजा भी नहीं था। वह तो सिर्फ यह समझ रही थी कि विहान ने होश होश में उसकी आत्मा को जला कर रख दिया। उधर विहान डायन के प्रभाव में कुछ और हरकतें करने को तैयार हो रहा होता है। इसी समय दूसरी ओर पुलिस स्टेशन का माहौल भी तनावपूर्ण हो उठता है। हर्ष से मिलने सिया आई होती है। वह चुपचाप अंदर जाती है, भावनाओं से भरी हुई और आंखों में चिंता। उसे डर है कि कहीं हर्ष को कुछ हो न जाए। लेकिन उसकी मौजूदगी को नोट करता है कोई और भी, उसका अपना भाई, जो गुस्से और प्रतिशोध से भरा हुआ है। जैसे ही सिया पुलिस स्टेशन में दाखिल होती है, उसका भाई भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंचता है। उसे किसी तरह पता चल गया था कि सिया वहां हर्ष से मिलने जा रही है। उसका मकसद साफ है, हर्ष को सबक सिखाना। वह गुस्से से कांपता हुआ वहां पहुंचता है, लेकिन पुलिस उसे रोक लेती है। सिया यह सब देखकर चौंक जाती है और भाई को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं होता। पुलिस इंस्पेक्टर भी उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने पुलिस स्टेशन के अंदर कोई भी हरकत की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस सारे हंगामे के बीच हर्ष एक कोने में चुप बैठा होता है, अपने हालात को स्वीकार करता हुआ। उसे पता है कि वो फंस चुका है और अब बचना इतना आसान नहीं है। सिया की आंखों में उसके लिए चिंता है, लेकिन उसका भाई उसकी हर भावना को शक की नजर से देखता है।
गौरी, जो अपने कमरे में अकेली बैठी है, सोच रही होती है कि क्या उसे विहान से यह उम्मीद करनी चाहिए थी? क्या जो प्यार उसने पाला था वो केवल उसकी एक तरफा भावना थी, या फिर जो सब कुछ हुआ उसके पीछे कोई और राज छिपा है? उसके मन में कई सवाल हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं। दूसरी तरफ डायन, जो विहान के शरीर को अपना बनाकर खेल रही है, अब अपने अगले कदम की तैयारी कर रही है। उसके इरादे किसी को नहीं पता, लेकिन जो आग अब लग चुकी है वह सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरे परिवार को अपनी चपेट में लेने वाली है। यहीं से एक नई कहानी जन्म लेती है, रिश्तों की परीक्षा, वफादारी और विश्वास की उलझनों के बीच, और उस अंधेरे की जो अब धीरे धीरे सबको निगलने वाला है। सिया की नजरों ने जैसे ही अपने भाई की आंखों में भरा उबाल देखा, वह तुरंत समझ गई कि अब उसका और यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। माहौल तनावपूर्ण था, पुलिस स्टेशन में हर कोई सचेत था और हर्ष की स्थिति पहले से ही नाजुक बनी हुई थी। सिया ने धीमे से हर्ष के पास जाकर कहा, मुझे लगता है अब मेरा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन हर्ष, जो अपने आत्मसम्मान को लेकर हमेशा दृढ़ रहा है, फौरन जवाब देता है, नहीं सी, ये मेरा पुलिस स्टेशन है। यहाँ किसी को भी डरकर जाने की जरूरत नहीं। लेकिन तुम यहाँ से चली जाओ। ये जगह अब तुम्हारे लिए सेफ नहीं रही। सिया को उसके लहजे में चिंता साफ झलकती है। वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन हर्ष की आंखों में एक दृढ़ आग्रह उसे चुप करा देता है। उधर घटनाएं तेजी से करवट ले रही थी। खून खून को पुकार रहा था, और इसकी पहली झलक तब दिखी जब विहान, जो अब तक डायन के प्रभाव में था, ने गौरी से किया हुआ वादा तोड़ दिया। उसने सबके सामने यह कह दिया कि गौरी का कोई परिवार नहीं है, वह अनाथ है। यह वही बात थी जो पहले भी उसने एक नशे या तंत्र मंत्र की गिरफ्त में आकर कही थी, लेकिन अब जब उसने फिर वही दोहराया तो यह बात सबके दिल में घर कर गई। गौरी, जिसने एक बार भरोसा करके अपना अतीत विहान से साझा किया था, उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वही व्यक्ति उसकी आत्मा की चीर फाड़ कर देगा। लेकिन कहानी यहाँ थमती नहीं है। इससे भी बड़ी उलझन अब सामने आ रही थी। उस फोटो की बात सामने आई जिसमें वीना और कामिनी एक साथ दिखाई दे रही थी। फोटो पुरानी थी, लेकिन तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। ये तस्वीर एक नए रहस्य का दरवाजा खोल रही थी। क्या वीना भी एक डायन थी? और अगर हाँ, तो फिर सवाल उठता है कि वो कैसे इस घर में रह रही है? कैसे वो हर पूजा में भाग लेती है? कैसे वो जोत जला पाती है अगर वो एक अपवित्र शक्ति है? क्या ये सब एक दिखावा है? क्या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश है? इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश में अब हर कोई उलझ चुका है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बड़ी जीजी का भी इसमें कोई हाथ है? क्या बड़ी जीजी, जो अब तक सबकी मार्गदर्शक बनी रही, असल में खुद एक डायन है और उसने ही वीना की शक्तियों को छिपाकर रखा है? या फिर उसने जानबूझकर उसे घर में प्रवेश दिलाया ताकि कोई बड़ा अनुष्ठान पूरा हो सके? ये सवाल अब लोगों के दिलों को और अधिक बेचैन करने लगे हैं। वहीं गौरी की स्थिति बिल्कुल बदली हुई है। अब उसके सामने सिर्फ टूटे रिश्ते नहीं है, बल्कि अपनी पहचान की लड़ाई भी है। वह खुद से यह सवाल कर रही है कि क्या उसका अनाथ होना उसके अस्तित्व की सबसे बड़ी गलती है? क्या विहान, जो एक समय उसके करीब था, अब उस पर विश्वास भी करेगा या नहीं? उस सच्चाई को जो गौरी ने खुद अपनी हिम्मत से जाकर बताई थी, क्या विहान स्वीकार करेगा? इन सवालों के जवाब अभी अधूरे हैं, लेकिन एक बात तय है, घर में रह रहे हर व्यक्ति की छवि अब शक के घेरे में है। अगर वीना सच में डायन है तो वो इतने सालों से किस रूप में रह रही थी? क्या उसकी सारी मातृत्व की भावना झूठी थी? और अगर बड़ी जीजी ने भी इन सब बातों को छिपाया है तो यह साजिश कितनी पुरानी है? क्या इस घर में हर सदस्य सिर्फ एक मोहरा है किसी बड़े खेल का? जैसे जैसे सवाल गहराते हैं, परिवार के बीच की दीवारें दरकने लगती है। गौरी और विहान के बीच की दूरी अब एक गहरी खाई बनती जा रही है। जहां एक तरफ गौरी खुद को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही है, वहीं विहान के मन में एक द्वंद्व चल रहा है। क्या वह उस सच्चाई को स्वीकार करे जो उसे अब भी झकझोर रही है, या फिर उस प्रेम को जिसने उसके जीवन में पहली बार संवेदना लाई थी?
दर्शक भी इन सब बातों से खुद को जोड़ने लगे हैं। सबकी जुबां पर एक ही सवाल है, क्या अब भी गौरी और विहान एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, या फिर ये सच्चाई उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देगी? क्या डायन के इस अंधे खेल में अब भी प्रेम की कोई किरण बाकी है? और अगर वीना और बड़ी जीजी दोनों ही इस खेल का हिस्सा हैं, तो क्या अब इस घर में कोई भी सुरक्षित रह पाएगा? या फिर यह कहानी एक ऐसे मोड़ की ओर बढ़ रही है जहां से लौटना नामुमकिन होगा? इन तमाम रहस्यों की परतें धीरे धीरे खुलने लगी हैं। अब बात सिर्फ जादू या डायन की नहीं रह गई, अब ये सवाल है रिश्तों, विश्वास और अस्तित्व का। जो साया अब तक अदृश्य था, वो अब अपनी मौजूदगी का एहसास दिला चुका है। इसलिए दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस रहस्य में क्या क्या मोड़ आने वाले हैं, और क्या वाकई गौरी और विहान के बीच प्रेम फिर से जन्म लेगा, या अतीत की सच्चाइयां सब कुछ जला देंगी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हम जल्द लेकर आएंगे अगला भाग, जादू तेरी नजर डायन का मौसम, जहां हर सच्चाई और भी चौंकाने वाली होगी और हर रिश्ता एक नई कसौटी पर खरा उतरेगा।